गेट ग्रुप ने माल्टा में प्रतिष्ठित माइका लाइसेंस प्राप्त कर यूरोपीय क्रिप्टो बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जो एक महत्वपूर्ण नियामक उपलब्धि है। ये लाइसेंस गेट यूरोप को पूरे महाद्वीप में एक्सचेंज और कस्टडी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है, जो उनकी वैश्विक अनुपालन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी अब इस लाइसेंस को पूरे यूरोप में लागू करने की प्रक्रिया में है, जिससे वे यूरोपीय डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सोलाना के मीटियोरा डेक्स का मेट टोकन TGE अक्टूबर में तय है, लेकिन इसके वितरण में एक बड़ा पैंच है जिसे समझना जरूरी है। ये मीटी टोकन गवर्नेंस और यूटिलिटी के लिए होगा। हालांकि पॉइंट एलोकेशन डेटा से पता चलता है कि लॉन्च पूल में कुछ ही वॉलेट्स को बड़ा हिस्सा मिला है, जिससे शुरुआती बिक्री दबाव का खतरा बढ़ सकता है। टोकन इकोनॉमिक्स की पूरी जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है और ये देखना होगा कि बाजार इस एकाग्रता और संभावित बिक्री दबाव को कैसे संभालता है। क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने बिटकॉइन को एक क्लिक में 11 प्रमुख ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर कर सकते हैं? बॉब और लेयर जीरो ने बॉब गेटवे के माध्यम से इस एकीकरण को संभव बनाया है, जिससे लगभग 15,000 विकेंद्रीकृत ऐप्स को सीधे BTC तरलता मिल रही है। यह कदम जटिल ब्रिजिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जिससे यील्ड फार्मिंग और लूपिंग जैसी रणनीतियां खुदरा और संस्थागत निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाती हैं और DeFi की तरलता व सुरक्षा बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि आपका बिटकॉइन अब बिचौलियों के बिना भी उधार लिया जा सकता है, जो पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को सीधी चुनौती दे रहा है? टेम्पलर प्रोटोकॉल ने अपना मैनोनेट लॉन्च किया है, जो साइफर लेंडिंग के तहत नेटिव बिटकॉइन के बदले स्थिर कॉइन उधार देता है। ये MPC और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है, जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। इसका लक्ष्य संस्थागत नियंत्रण को चुनौती देना है, जैसे कॉइनबेस के पास 10% से अधिक BTC है। ये बिटकॉइन को उसके मूल अनुमति रहित और सेंसरशिप प्रतिरोधी उद्देश्य पर लौटाता है, ठीक एक सार्वजनिक बही खाता की तरह। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पारंपरिक बैंक DeFi की दुनिया में कदम रखेंगे तो क्या होगा? फ्रांसीसी बैंक सोसाइटी जनरल की डिजिटल एसेट सब्सिडियरी SGFORGE ने अपने EURCV और USDCV स्टेबल कॉइन्स को इथीरियम के यूनिस्वैप और मॉर्फो प्रोटोकॉल्स पर डिप्लॉय किया है, जिससे उपयोगकर्ता अब उधार ले और दे सकते हैं, साथ ही स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यह कदम पारंपरिक वित्त और विकेंद्रीकृत वित्त के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बनाता है, जो संस्थागत ग्राहकों के लिए माइका विनियमित डिजिटल संपत्ति प्रदान करता है, जिससे 24/7 ऑन चेन सेटलमेंट संभव हो पाता है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेबल कॉइन जारीकर्ता टेथर ने हाल ही में $1 बिलियन से अधिक के 8,889 बिटकॉइन खरीदे हैं, जिससे वे दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बिटकॉइन धारकों में से एक बन गए हैं। ये कदम टेथर की अपनी आरक्षित संपत्ति को बिटकॉइन, सोना और कृषि जैसे हार्ड एसेट्स में विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा है, जो मुद्रास्फीति और संप्रभु ऋण बाजारों के खिलाफ बचाव का काम करता है। इसके साथ ही टेथर $15-20 बिलियन की फंडिंग जुटाने और अमेरिकी बाजार के लिए USAT नामक एक नया नियामक अनुरूप स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अब कोई भी बिजनेस अपनी खुद की स्टेबल कॉइन बना सकता है? स्ट्राइप की ब्रिज ने ओपन इशुएंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कंपनियां बिना बिचौलिए के अपनी डिजिटल मुद्रा जारी और प्रबंधित कर सकेंगी। फैंटम वॉलेट जैसे ग्राहक अपनी कैश स्टेबल कॉइन लॉन्च कर चुके हैं। ये अपनी खुद की डिजिटल बैंक बनाने जैसा है। अगर आप DeFi में निवेश करते हैं तो आंद्रे क्रोनिये के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उनके फ्लाइंग ट्यूलिप प्लेटफॉर्म ने $200 मिलियन की फंडिंग जुटाई है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन है। ये प्लेटफॉर्म स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग, लेंडिंग और इंश्योरेंस को एक साथ लाता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑन चेन रिडेम्पशन राइट है, जिससे निवेशक अपने मूल निवेश को वापस पा सकते हैं और टीम को शुरुआत में कोई टोकन नहीं मिलेगा, बल्कि वे प्रोटोकॉल रेवेन्यू से खरीदेंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो इस खबर पर ध्यान दें। दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। एक चीनी महिला जिमिन क्यान को ब्रिटेन में 5.5 अरब पाउंड से अधिक के बिटकॉइन घोटाले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें 1.2 लाख से ज्यादा पीड़ित शामिल हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे अपराधी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध संपत्ति को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए करते हैं, जिसके लिए 7 साल की वैश्विक जांच चली। दुनिया के सबसे बड़े विकास बैंक ने ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाया है, जो परियोजना फंड के प्रबंधन में एक नया अध्याय लिख रहा है। विश्व बैंक ने फंड्स चेन नामक एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो सभी लेनदेन को एक सुरक्षित परिवर्तनीय डिजिटल लेजर पर रिकॉर्ड करता है, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। यह इसे परियोजना निगरानी के लिए ब्लॉकचेन लागू करने वाला पहला बहुपक्षीय विकास संस्थान बनाता है, जिसका 10 देशों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और अब इसे 250 परियोजनाओं तक बढ़ाया जाएगा। कल्पना कीजिए, एक बड़ा भुगतान दिग्गज एक कैश मैनेजमेंट कंपनी खरीदता है। क्या आप जानते हैं कि ये उनके FIUSD स्टेबल कॉइन के लिए क्या मायने रखता है? फिसर्व ने स्टोन कासल कैश मैनेजमेंट का अधिग्रहण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थानों के लिए तरलता स्रोत को मजबूत करना और अपने FIUSD स्टेबल कॉइन को फंड करना है।
ये अधिग्रहण फाइसर्व को अरबों डॉलर की संस्थागत जमाओं का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सक्षम स्रोत बना देगा, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होगी और FIUSD के लिए पूंजी बरकरार रहेगी। क्या आप जानते हैं कि SEC के एक नए कदम से क्रिप्टो ETF की दुनिया में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? अमेरिकी SEC ने 19B-4 फाइलिंग की आवश्यकता को खत्म कर दिया है, जिससे स्पॉट क्रिप्टो ETF की लॉन्च प्रक्रिया में तेजी आएगी। लेकिन ऑल्टकॉइन ETF को अभी भी CFTC विनियमित एक्सचेंज पर 6 महीने के वायदा कारोबार का नियम पूरा करना होगा। इसका मतलब है कि XRP जैसे ऑल्टकॉइन ETF के लिए नवंबर 2025 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि लाइटकॉइन, सोलाना, कार्डानो और डोजकॉइन को भी इसी शर्त को पूरा करना होगा।